Shifa Hospital stands as a beacon of hope and healing, providing affordable, ethical, and high-quality healthcare. Patient Education Series by Dr. Habibullah Attar. आइए आज ज़ियाबीतस यानी शुगर की बीमारी पर बात करते हैं। ये एक ऐसी कैफियत है जो अक्सर बहुत पेचीदा लगती है, लेकिन सच तो ये है कि अगर इसे ठीक से समझ लिया जाए तो इसे बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म भी किया जा सकता है। आज की ये सारी मालूमात डॉक्टर हबीबुल्लाह अतार की मरीजों के लिए बनाई गई तालीमी सीरीज से ली गई हैं, जो शिफा हॉस्पिटल बीजापुर में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और चेयरमैन हैं। चलें, इस सफ़र को एक सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हमारे जिस्म का जो फ्यूल सिस्टम है यानी तवानाई का निज़ाम वही ख़राब हो जाए तो क्या होगा? यही वो सवाल है जो हमें सीधा ज़ियाबीतिस की असल जड़ तक ले जाता है। तो ये जो जिस्म में ईंधन का बहरान है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज़ियाबीतिस बुनियादी तौर पर तवानाई के इस्तेमाल का मसला है, यानी हमारा जिस्म अपने फ्यूल को, अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करता है। जब उसमें गड़बड़ होती है तो असल मसाइल वहीं से शुरू होते हैं। बहुत ही सादा अल्फाज में ज़ियाबीतिस एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म तवानाई हासिल करने के लिए शुगर, जिसे हम साइंसी ज़बान में ग्लूकोज कहते हैं, उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इस सारे मसले के पीछे एक ही अहम खिलाड़ी है, एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन गुना एक चाबी की तरह समझें। इस चाबी का काम है जिस्म के लाखों करोड़ों खलियों यानी सेल्स के दरवाजे खोलना। जब दरवाज़ा खुलता है तो शुगर यानी ग्लूकोज अंदर जाता है और हमें तवानाई मिलती है। अब सोचें, अगर ये चाबी हो ही ना या काम ना करे तो सारा ईंधन, सारी शुगर खून में ही जमा होती रहेगी। अब ज़ियाबीतिस की दो बड़ी किस्में हैं। टाइप 1 में जिस्म का अपना दिफाई निज़ाम ही गलती से इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को ख़त्म कर देता है। ये अक्सर बच्चों या नौजवानों में होती है और इसमें ज़िंदा रहने के लिए रोज़ाना इंसुलिन लेना लाजमी होता है। दूसरी तरफ है टाइप 2, जो बहुत ज़्यादा आम है। इसमें या तो जिस्म ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन बनाता नहीं या फिर उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये बीमारी अक्सर आहिस्ता आहिस्ता कई सालों में बनती है और इसका ताल्लुक हमारे तर्ज़ ज़िंदगी से बहुत गहरा है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ज़ियाबीतिस को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी क्यों है? वजह यह है कि अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो खून में शुगर की मुसलसल ज़्यादती वक्त के साथ साथ जिस्म के कई अहम हिस्सों को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। आइए देखते हैं कि खतरात क्या हैं। ये वो 5 बड़े हिस्से हैं जहां ज़ियाबीतिस लंबे अरसे में नुकसान पहुंचा सकती है: दिल, गुर्दे, आसाब, आँखें और पाँव। और इन सब की जड़ एक ही है, खून में मौजूद इजाफी शुगर, जो खून की छोटी और बड़ी दोनों तरह की नालियों को अंदर से कमज़ोर कर देती है। इनमें से हर एक मसला ज़िंदगी के मेयार को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। जब खून में शुगर मुसलसल ज़्यादा रहती है तो ये खून की नालियों को सख्त और तंग कर देती है। इससे दिल की बीमारी और फालिज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हमारे गुर्दे जिस्म के लिए फिल्टर्स का काम करते हैं। ज़ियाबीतिस इन फिल्टर्स की बारीक जालियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे खून ठीक से साफ नहीं हो पाता, और अगर ये सिलसिला चलता रहे तो गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। इसे न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। इसमें आसाब को नुकसान पहुंचने की वजह से जिस्म में ख़ास तौर पर पाँव में सुनपन या शदीद दर्द महसूस हो सकता है। इससे छोटे मोटे ज़ख्म भी खतरनाक इन्फेक्शन बन सकते हैं। इसी तरह आंखों के पिछले पर्दे यानी रेटिना की नाजुक खून की नालियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए बाकायदगी से आंखों का मुआयना करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी मसले को शुरू में ही पकड़ा जा सके। अब इन तमाम खतरात को जानने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि एक फ़ाल और मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ ज़ियाबीतिस को ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इन तमाम पेचीदगियों से बचा भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये मंसूबा है क्या। डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार के मुताबिक ज़ियाबीतिस के कामयाब इंतज़ाम की इमारत इन 5 स्तूनों पर खड़ी है: सेहतमंद खाना, वर्जिश, अपनी शुगर पर नज़र रखना, वक्त पर दवाई लेना, बाकायदगी से डॉक्टर को दिखाना और अपनी बीमारी के बारे में सीखते रहना। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत दिफा बनाते हैं। पहला स्तून है हमारी खुराक। इसका मतलब ये नहीं कि भूखा रहा जाए, बल्कि ये कि सही चीज़ें खाई जाएं, यानी कुदरती ग़िज़ाएं जैसे फल, सब्जियां, दालें और डब्बे वाले खानों और मीठे मशरूबात से परहेज़ किया जाए।
کھانے کے وقت اور مقدار کو ایک جیسا رکھنا بھی شوگر کو مستحکم رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ دوسرا ستون ہے ورزش۔ ہفتے میں کم سے کم 150 منٹ یعنی روزانہ تقریباً 20 سے 25 منٹ تیز چلنے جیسی ورزش کا ہدف بنائیں۔ ورزش سے نہ صرف شوگر کنٹرول ہوتی ہے بلکہ جسم انسولن کو بھی بہتر طریقے سے استعمال کرنے لگتا ہے۔ تیسرا ستون ہے نگرانی اور دوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی بلڈ شوگر باقاعدگی سے چیک کی جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سی غذا یا کون سی سرگرمی اس پر کیا اثر ڈال رہی ہے، اور اگر ڈاکٹر نے کوئی دوا تجویز کی ہے تو اسے بالکل ہدایت کے مطابق وقت پر لینا بہت اہم ہے۔ چوتھا ستون جس پر ڈاکٹر حبیب اللہ عطار خاص طور پر زور دیتے ہیں وہ ہے باقاعدہ طبی معائنہ۔ یہ صرف بیماری کے علاج کے لیے نہیں بلکہ مسائل پیدا ہونے سے پہلے ان کی روک تھام کے لیے ہے۔ آنکھوں، پاؤں، گردوں، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی باقاعدہ جانچ پیچیدگیوں سے بچنے کی کنجی ہے۔ تو جب یہ تمام ستون مل کر کام کرتے ہیں تو ذیابیطس کے ساتھ ایک بھرپور، فعال اور صحت مند زندگی گزارنا بالکل ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ صرف پابندیوں کی کہانی نہیں بلکہ اپنے جسم کو سمجھنے اور اس کا خیال رکھنے کی کہانی ہے۔ یہ ایک جملہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ذیابیطس کا انتظام کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے، اور اس سفر میں سب سے اہم کردار اس شخص کا ہے جو اس کیفیت کے ساتھ جی رہا ہے۔ فعال شرکت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں، چاہے وہ کھانے میں کوئی ایک چھوٹی سی صحت مند تبدیلی ہو، 10 منٹ کی چہل قدمی ہو یا ڈاکٹر سے اگلی ملاقات کا وقت طے کرنا ہو۔ آج وہ کون سا ایک چھوٹا قدم ہو سکتا ہے جو ایک صحت مند کل کی طرف لے جائے؟